आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर ने लिखा था, हिटलर की नस्लीय नीति भारत में लागू होनी चाहिए। शायद इसीलिए गद्दार अपने आप को देशभक्त और देशभक्तों को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। तुम चाहे किसी की भी नीति अपनाओ, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। हर बार जब देशभक्ति की बात आती है, हर बार जब कोई हमला होता है, हर बार जब कोई झूठ फैलाना होता है, तो मुसलमान ही क्यों याद आते हैं, जबकि हर बार गद्दार और देशद्रोही हिंदू ही निकलता है, मगर उंगली हमेशा मुसलमान पर उठती है। क्योंकि जोसेफ गोएबल्स ने कहा था, अगर कोई बड़ा झूठ बार बार बोला जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। यही फार्मूला आज भारत में संघ परिवार, भाजपा और गोदी मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों को गद्दार, किसानों को खालिस्तानी, छात्रों को देशद्रोही, सवाल पूछने वालों और पत्रकारों को राष्ट्र विरोधी कहकर देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। लेकिन देशद्रोही और गद्दार इन्हीं की सफों में मिलते हैं। हर साल कोई ना कोई भाजपा या आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति देशद्रोह या जासूसी के आरोप में गिरफ्तार होता है। मुसलमानों को शक की नजर से देखने वालों, अब तक गद्दारी और देशद्रोही के आरोपों में गिरफ्तार होने वालों पर भी नजर डालो, ताकि पता चल जाए गद्दारी का झंडा किस रंग का है। हाल ही में इन संगियों की बहन ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ी गई। इससे पहले आरएसएस का धर्मेंद्र राठौड़ पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। बीजेपी का हरिओम शर्मा सेना की जानकारी पाकिस्तान को भेजता था। कुलदीप यादव जो बीएसएफ में था, आईएसआई से जुड़ा था। विनय मोहन शर्मा आईएसआई को डेटा भेजता था। संदीप कुमार जो रेलवे में था, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। नौसेना जासूसी केस में 7 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इनमें भी कोई मुस्लिम नहीं था। बजरंग दल का जगन शर्मा हथियारों की तस्करी और आतंक की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। आरएसएस के कई कार्यकर्ता नकली हिंदू आतंक रचते हुए पकड़े गए। सूची लंबी है, लेकिन इनमें एक भी मुसलमान नहीं। ये वही लोग हैं जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं और मुसलमानों को गद्दार बताकर ट्रोल करते हैं। आज आरएसएस और भाजपा, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, इनका आईटी सेल, यहां तक कि फिल्मों के जरिए भी बार बार वही झूठ दोहराया जा रहा है कि मुसलमान गद्दार हैं। 1947 में जिन्होंने देश को स्वीकार नहीं किया, वे आज खुद को देशभक्त बताते हैं। यह कैसा मजाक है। खुद को देशभक्त बताने वाला कोई संघी कभी भारत की आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुआ। आजादी के वक्त इन्होंने तिरंगे को विदेशी कपड़ा कहा, तिरंगा झंडा फहराने से इनकार किया। जब पूरा भारत स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, संघी शाखाओं में लाठी लेकर घूम रहे थे। इसी संघी विचारधारा के आतंकवादी नथुराम गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। अगर कोई पूछे कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है, तो सुनिए, मुसलमानों ने इस देश को लूटने नहीं, आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जब 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी, अजीमुल्ला खान, बख्त खान, टीपू सुल्तान के वंशज और बहादुर शाह जफर, इन सब ने देश के लिए कुर्बानियां दी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, आज़ादी की प्रयोगशाला थी, जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान और डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने खून पसीने से सींचा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेहरू के साथ खड़े जेल में बंद रहे, आज़ादी के असली आर्किटेक्ट थे, लेकिन
आज उनके नाम पर सिर्फ एक सड़क बची है। अशफाकुल्लाह खान, क्रांतिकारी, जिन्होंने काकोरी कांड में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और फांसी पर चढ़ गए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल, जलियांवाला बाग आंदोलन के वो नेता जिनकी गिरफ्तारी ने जन आंदोलन की चिंगारी जलाई। खान अब्दुल गफ्फार खान, गांधी के अहिंसक संघर्ष के सबसे बड़े साथी, जिन्हें दुनिया सीमांत गांधी के नाम से जानती है। टीपू सुल्तान, सैयद अहमद खान, मीर सज्जाद अली, उबैदुल्ला सिंधी मुसलमानों के सिर्फ नेता नहीं, उलेमा भी इनकलाब के मोर्चों पर थे और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा किसी टीवी डिबेट के पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने नहीं, उलेमाओं ने ही जारी किया था। रफ़ीउद्दीन देहलवी, उबैदुल्ला सिंधी, हुसैन अहमद मदनी, इन्होंने अंग्रेजों से मुकाबले को जिहाद करार दिया। 1857 की जंग में जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, सैयद अलाउद्दीन, मौलवी लियाकत अली और हाफिज अब्दुल मजीद, ये सब वो नाम हैं जो मस्जिदों से इनकलाब की आवाज उठा रहे थे। मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद सिलसिलेवार जेलें झेली, काला पानी भेजे गए। जमीयत उलमाए हिंद, खिलाफत आंदोलन और गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ये वो लोग थे जिन्होंने कभी सरकारी दौरे, राज्यसभा की सीट या लाल बत्ती नहीं मांगी, सिर्फ देश की आज़ादी और मजलूमों की हिफाजत मांगी। जिन उलेमाओं ने अपनी जान दी, जेलें काटी, उनकी औलादें आज भी इसी देश में हैं और तुम टीवी पर बैठे पूछते हो मुसलमान वफादार हैं या नहीं। शर्म आनी चाहिए। एक तरफ जहां आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद झूठे देशभक्तों की गद्दारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी आज तक मुसलमानों की वफादारी और सच्ची देशभक्ति का सिलसिला जारी है। अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के टैंक तबाह किए, उनको देश ने परमवीर चक्र से नवाजा। मुस्लिम रेजिमेंट 1947 जब देश बटा, तब इन बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान नहीं चुना, भारत के लिए लड़े, तिरंगे को चुना। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, भारत रत्न, राष्ट्रपति, जिनकी विज्ञान में निष्ठा ने भारत को न्यूक्लियर ताकत बनाया। मीर रजा, इसरो वैज्ञानिक, जिन्होंने भारत की रक्षा तकनीक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेफ्टिनेंट उमर फैयाज, कश्मीरी मुस्लिम अफसर, जिन्हें आतंकियों ने सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो सेना में थे, भारत के साथ थे। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने हाल ही में यूएन मिशन में भारत की पहली महिला मुस्लिम कमांडर, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का झंडा ऊंचा किया। कहां थे ये सब संगी उस वक्त? ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस देश को सींचा, संवारा और संभाला है, लेकिन अफसोस इन्हें किताबों से मिटा दिया गया, मीडिया से गायब कर दिया गया और झूठी देशभक्ति की भीड़ ने इन्हें गद्दार कहना शुरू कर दिया। क्या अब भी आपको यकीन नहीं आया कि असली देशभक्त कौन है? देशभक्ति झंडा लहराने से नहीं होती, बल्कि उसकी पहचान होती है। जब जब हिंदू गद्दार पकड़े जाते हैं, भाजपा, आरएसएस, गोदी मीडिया खामोश रहता है, लेकिन जब मुसलमान पर झूठा आरोप भी लग जाए तो टीवी डिबेट, ट्विटर ट्रेंड और जहर फैलाने का अभियान अंधभक्त चालू कर देते हैं। ये नफरत की राजनीति है। नाजियों ने यही किया था, यहूदियों को गद्दार बताकर मारा था। भारत में भी संघ और भाजपा मुसलमानों के साथ वही कर रहे हैं। आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर ने लिखा था, हिटलर की नस्लीय नीति भारत में लागू होनी चाहिए। शायद इसीलिए गद्दार अपने आप को देशभक्त और देशभक्तों को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। तुम चाहे किसी की भी
नीति अपनाओ, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। भाजपा 12 साल से सत्ता में है, लेकिन देश को क्या दिया? नफरत, हिंसा, मॉब लिंचिंग, बेरोजगारी, महंगाई, सैकड़ों भगोड़े, हजारों करोड़ के घोटाले, अपने दोस्तों को जमीनें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि संघ परिवार की ये नीति पूरे देश को पता चले तो इस वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।